हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल रवीश कुमार ने एक फेसबुक पोस्ट लिखा था रात को। देन वी गोना टॉक अबाउट दैट। सो उन्होंने लिखा है कि पुलवामा हमले के बाद सब कुछ कैमरा था, पूर्वी लद्दाख में हमले के बाद कैमरा ही नहीं है। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन रवीश कुमार, आई मस्ट टेल यू कि पुलवामा हमले के बाद हम लोगों ने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, जिसको हमने नेशनल मीडिया पे सेलिब्रेट किया था। जब हम चाइना को उसका जवाब दे देंगे, उसके बाद आप सेलिब्रेट करने आ जाना अपना कैमरा ले करके। हालांकि आप आओगे नहीं, मुझे पता है। दूसरी बात, पुलवामा हमले के बाद शहीदों के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, प्रधानमंत्री सलामी देने गए। इस बार शहीदों को दिल्ली नहीं लाया गया। रवीश, आप यार क्या बोलूँ मैं, ये बिल्कुल उसी तरह का तर्क है जैसे एक घर की दो बहुएं सिर्फ इसलिए लड़ाई कर लेती हैं क्योंकि उनमें से एक के बेटे को एक बिस्किट ज़्यादा मिला रहता है। सो ऐसे तर्क का कोई अर्थ नहीं है। ये बेहुदा तर्क आप कृपया ना दें। आप एक नेशनल मीडिया के एडिटर इन चीफ हैं। तीसरी बात, आप लिखते हो विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के लिए कैमरा लगा दिए गए। हाँ, लगाए गए क्योंकि उनकी शौर्य गाथा दिखानी थी सबको, इसलिए लगाए गए। और 3 मेजर 1 कर्नल सहित 10 सैनिक वापस आए, कोई कैमरा नहीं, कोई नाम नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रवीश कि ये आपके दिमाग के अंदर ये अपना क्रिएशन है। इट्स अ सेल्फ इमेजिनेशन। ये रियलिटी नहीं है। इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस होता है, समझे। अब हम अपना कैमरा लेके आपका दिमाग में तो फिट नहीं कर सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आगे आप लिखते हो कि तब सेना खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। आप किस दुनिया में हो? आजकल सेना हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि कश्मीर में आज हमने इतने टेररिस्ट को मारा, आज हमने यहाँ पे इतने टेररिस्ट को मारा। वो न्यूज़ आप क्यों नहीं देखते? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करता। आगे आप लिखते हो तब प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, अब इतने देर बाद बयान आया, उसका भी सुबह से मजाक उड़ रहा है। तो जो मजाक उड़ाने वाले उनका क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक बात रही शूटिंग की, पहली बात तो मान लो कि किसी की सैलरी ही सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, दूसरे के मजाक उड़ाने के लिए ही मिल रही हो किसी को सैलरी, तो उसमें क्या दिक्कत। लेकिन आप जो दूसरी बात कर रहे हो फिल्म शूटिंग की, तो आपको मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बियर ग्रिल्स का शो का शूटिंग चल रहा था नरेंद्र मोदी के साथ, वो 30 मिनट पहले ही ख़त्म हो चुका था जब पुलवामा का हमला हुआ। और ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी मीटिंग रहती है वो सारी प्री शेड्यूल्ड रहती है, उनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। प्री शेड्यूल्ड का अर्थ क्या होता है? जो पहले से मतलब निर्णय लिया गया हो। और ये बात आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपके राजमाता परिवार यानी सोनिया गांधी के परिवार से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं पिछली सरकारों में। आपके तो घर से ताल्लुकात हैं मतलब। और आगे आप लिखते हो कि कोई चुनाव जल्दी जीत जाएगा या कोई बदला भी लिया जाएगा लेकिन अब तक जो हाल है वो दुखद है। तो रवीश, आपके लिए असली दुखद समय अभी आने वाला है, जब सरकार घर के बाहर और घर के अंदर दोनों तरफ जो लाल सलाम चिल्लाने वाले लोग हैं ना, उनको लाल करेगी हरदम के लिए। तो और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी किया जाए ताकि रवीश को ज़्यादा विलम्ब ना हो, रवीश को इसके लिए ज़्यादा प्रतीक्षा ना करना पड़े। और आगे आप लिखते हो कि पुलवामा के समय में सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान को दिया गया वरिष्ठ राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया था। रवीश, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान को वरिष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया था इसलिए ले लिया गया। जिनको वरिष्ठ राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है इसलिए उससे वरिष्ठ राज्य का दर्जा नहीं लिया जा सकता। ये सिंपल लॉजिकल थिंक है। और इसके आगे लिखते हो इस बार भी सर्वदलीय बैठक हुई मगर कुछ नहीं हुआ। ऐसा आपको लगता है रवीश, बहुत कुछ हुआ है। आप जाके थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ो। और उसके बाद आपने ये तो नहीं बताया कि सर्वदलीय बैठक में किस
पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोला, ओह खैर वो अलग बात है, क्योंकि वो आपके एजेंडा को सूट नहीं करेगा। आगे आप लिखते हो, तब कई चीज़ों के आयात पर 200% शुल्क लगा दिया गया था, इस बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। तो रवीश, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चाइनीज़ सामान की का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कशन कर रही है, और गवर्नमेंट ने खुद ढेर सारे चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कैंसिल किया है। यहाँ तक कि अभी मैंने हरियाणा का एक न्यूज़ देखा, हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ चाइनीज़ जो प्रोजेक्ट्स थे उनको कैंसिल किया है। और आगे मैं डिटेल्स दे दूँगा कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कैंसिल किया गया है। और आगे आप लिखते हो, रणनीति में अंतर हो सकता है, लेकिन क्या कुछ और है, लेकिन ये क्या कुछ और है? बिल्कुल है, ये आप ही कह रहे हो, बिल्कुल है। तो रवीश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत प्रोफेशन में आ गए। यू शुड नॉट बी अ जर्नलिस्ट। आपको एक जज होना चाहिए। आप अपने से अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू दे के उस पर अपना ही जजमेंट सुना दे रहे हो। आप कृपया जाकर जुडिशरी ज्वाइन करें। आपके लिए जर्नलिज़्म नहीं है, जर्नलिज़्म आपसे नहीं हो पा रहा है। आप जब जर्नलिस्ट हो तो जर्नलिस्ट बन के रहो, जज बनने का प्रयास मत करो। और अगर जज बनना है तो जाके जुडिशरी में जाओ, समझे? धन्यवाद।